अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाजिर हूँ एक नई व्लॉग और नई उम्मीद के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। जनाब यहाँ पर आगाज़ हो चुका है सुबह का, और सुबह का आगाज़ होते ही नमाज तिलावत, और उसके बाद जनाब अगला काम तो आपको पता ही है क्या होता है। अगला काम होता है जनाब पराठा चाय। तो जनाब मैं किचन में आ चुकी थी, सोचा अपने लिए मज़ेदार सा पराठा बना लूँ, साथ चाय बना लूँ, क्योंकि बाकियों ने तो बाहर से नाश्ता मंगवाना था, बाहर का नाश्ता करना था। मेरा तो जनाब घर के पराठे के अलावा दिल ही नहीं करता कि मैं बाहर का नाश्ता करूं। अगर कभी कर भी लूँ ना बाहर का नाश्ता तो तबीयत अजीब सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा जब तक बाकियों का नाश्ता आता है मैं अपने लिए नाश्ता बना कर लूँ पहले, फिर सबके लिए नाश्ता लगा दूँगी, क्योंकि नाश्ता तो बाहर से आना था। यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और सोच रही थी चाय का भी अपना ही नशा है। अगर सुबह के नाश्ते में दूध ख़त्म हुआ हो ना, यकीन मानिए ऐसी टेंशन लग जाती है, ऐसी टेंशन लग जाती है। आज तो दूध ख़त्म है, आज तो चाय नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो जनाब थोड़ी लेट चाय मिलेगी। तो इसलिए मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है जनाब के दूध तो घर में ख़त्म ही ना हो, चाय का कोई सामान भी घर में ख़त्म ना हो। तो जनाब यहाँ पर बाहर से नाश्ता आ चुका था, मैंने सोचा चलें जनाब मैं बच्चों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी तो नाश्ता करना है ना। मैंने तो जनाब अपने लिए मज़ेदार सा नाश्ता बना के कर लिया था। तो यहाँ से बाहर से हलवा पूड़ी तो मंगवा ली थी, लेकिन यकीन मानिए इतना ऑयल के देख कर दिल ख़राब होता है। लेकिन बच्चों को जितना भी समझा लिया जाए ना कि बाहर की चीज़ें ना खाओ, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। और यकीन मानिए कि हाथों पर भी ऑयल लग रहा था, इतना ऑयल था, इतना ऑयल पेपर पर लगा था, यकीन मानिए इतना ही ऑयल नीचे प्लेट पर भी लगा था। मैं सोच रही थी लोग कैसे खा लेते हैं, लोगों का क्या कहना, मेरे अपने घर वाले ही जनाब खाते हैं तो अब लोगों का मैं क्या कह सकती हूँ। जनाब यहाँ पर दूध आ चुका था, मैंने सोचा चलें जनाब मैं दूध को अच्छी तरह से उबाल लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। अगर दूध को उबालने में थोड़ी सी भी देर की जाए ना, समझे कि बहुत देर होगी। वो कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, लेकिन दूध पर ये वाला मुहावरा फिट नहीं होता। इसलिए दूध जैसे ही आता है तो कोशिश कीजिए फ़ौरन से पहले इसको उबाल लीजिए, और कोशिश कीजिए जब आपका दूध उबल जाए, दूध में एक उबाल आ जाए तो हल्का सा चूल्हा कर लीजिए और उस पर दूध को पकने दीजिए, क्योंकि इससे आपकी मलाई बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि ऐसा करने से दूध में मलाई ज़्यादा आती है। आप ये तरीका कर ज़रूर देखिएगा। तो जनाब दूध के साथ साथ यहाँ पर मैंने अपने चने भी उबाल लिए थे, क्योंकि मैंने आज इकट्ठे चने उबाल कर रख देने थे। बच्चों की कभी फरमाइश होती है चाट खानी है, तो कभी बच्चों की फरमाइश होती है जनाब चने खाने हैं। तो बाहर के चनों से तो बेहतर है जनाब घर में ही बंदा चने उबाल ले और अच्छी तरह बच्चों को बना कर दे दें। तो यहाँ पर चने जब उबल गए तो बच्चों ने फरमाइश की कि हमें इन पर नमक और चाट मसाला डालकर दे दिया जाए। नमक तो था घर में, लेकिन चाट मसाला नहीं था। तो मैंने बच्चों से कहा बच्चों अभी सिर्फ और सिर्फ तुम लोग नमक पर ही गुजारा करो, तो चने खाओ मज़े उड़ाओ। लेकिन एक बेटे ने तो बिल्कुल छोड़ दिए, कहते हैं ये भी कोई चने होते हैं, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा हमें खाने में। मैंने कहा चले जनाब आप छोड़ दें, आप कुछ और खा लेना। अब यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छी तरह से छिलके उतार कर रख दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था आज बच्चों के लिए आलू वाले कबाब बना लूंगी। मुझे सिंपल आलू वाले कबाब पसंद है, ना ही उनमें चिकन हो और ना ही उनमें मीट हो, क्योंकि सिंपल आलू वाले कबाब मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं साथ साथ रायता भी बना रही थी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि खाने के साथ रायता होना चाहिए। तो मैंने सोचा चले जनाब पहले मैं आप लोगों के लिए रायता बना लेती हूँ, आलूओं को मैं बाद में देख लूँगी। यहाँ पर रायता बनाते बनाते मुझे ख्याल आया जनाब सारा दही तो मैंने रायते में डाल दिया, चटनी के लिए तो दही बचा ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलें जनाब भाई रायते पर ही गुजारा कर लें। जनाब यहाँ पर किचन के काम पड़े हुए थे, मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज तो सबसे पहले है और बहुत ज़रूरी है। नमाज के बाद तिलावत भी करनी चाहिए, तिलावत की मैंने, और फिर मैंने सोचा चले जनाब थोड़ा सा जिक्र अज़कार कर लेती हूँ बैठकर, क्योंकि घर के काम तो ख़त्म नहीं होने। अगर हम सुबह से शाम तक लगे रहेंगे ना तो हमारे काम ख़त्म नहीं होंगे। हमें खुद अपने लिए, अपनी नमाज के लिए, तिलावत के लिए, जिक्र अज़कार के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे काम कुछ आएगा तो यही चीज़ें होंगी, तिलावत, नमाज, जिक्र अज़कार। ये घर के काम हमारा कुछ भी नहीं काम आएंगे, क्योंकि आखिरत में हमसे सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में होगा। कहते हैं ना जनाब दुनिया के कामों को छोड़ दो नमाज के लिए, दुनिया के कामों को छोड़ दो नमाज के लिए, लेकिन नमाज को ना छोड़ो दुनिया के कामों के लिए। इसलिए आपने सारे काम काज छोड़ देने हैं, आपने सबसे पहले नमाज पढ़नी है।
اور آپ نے یہ نہیں کرنا جناب کہ آپ نے نماز چھوڑ دینی ہے، سب سے پہلے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون رہے، آرام رہے، تو آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ تو جناب یہاں پر آج موسم بہت ہی پیارا تھا، پرندے ہر طرف سے اڑ اڑ کر آ رہے تھے اور یہ بجلی کی تاروں پر بیٹھ رہے تھے۔ جب میں چھوٹی ہوتی تھی سوچا کرتی تھی ان پرندوں کو تو کرنٹ بھی نہیں لگتا، ہمیں تو کہتے ہیں تاروں کو ہاتھ نہ لگاؤ، تاروں کے پاس نہ جاؤ، لیکن ان پرندوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے جناب ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ پرندے۔ گھر کے کام تو ختم نہیں ہوتے اور کبھی کبھار اگر آپ اداس ہیں، گھر کے کاموں سے تھک چکی ہیں، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، تو کوشش کیجئے گھر کے کاموں کو ادھر ہی چھوڑیے، چھت پر چلی جائیے، تھوڑا باہر چلی جائیے، ایسے میں انسان فریش ہو جاتا ہے۔ جناب جیسا موسم چل رہا ہے نا، اس موسم میں باہر تو بارش ہوتی ہے لیکن گھر کے اندر عجیب سی اسمیل آتی ہے، تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ بھی ہو گھر میں تو اس طرح کا سپرے لازمی رکھیے، کیونکہ اس موسم میں یقین مانیے اگر باہر سے کوئی بھی آئے نا عجیب سی اسمیل آتی ہے، تو کوشش کیجئے دن میں 1 سے 2 دفعہ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم آپ نے صوفوں پر، روم میں، پردوں کے آگے پیچھے، چیئر وغیرہ پر اس طرح کا سپرے کر دینا ہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔